नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। 67th बीपीएससी प्रीलिम्स की जो हम वीडियो सीरीज देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला प्रश्न हमारा है कि किशनगंगा एक सहायक नदी है, तो इनमें से किस नदी की है? झेलम रिवर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। कश्मीर के रीजन में जो है झेलम रिवर के पास में ही किशनगंगा का ही एक किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन सी बेसाल्ट लवा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। ठीक है, तो जो बेसाल्टिक लवा है हम यहाँ पे देखें तो इसके वीदरिंग के कारण जो हमारी सॉइल्स यहाँ पे इंडिया में हैं दीज आर रेगुर सॉइल्स, ठीक, जिसको कि आप ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा कौन सा, डी वाला। ठीक, तो काली मिट्टी जो है ये हुई हमारी रेगुर सॉइल। अगला है कि मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है। ठीक है, तो इंडिया में अगर हम मालवा जो रीजन है वहाँ पे देखेंगे तो डोमिनेंट सॉइल हमारी ब्लैक है। ठीक, अगला है कि अति विवादित बबली प्रोजेक्ट निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ठीक, तो यहाँ से हमारा जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक, गोदावरी रिवर के ऊपर ये एक तरीके से डैम है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और इसमें डिस्प्यूट जो था तेलंगाना और महाराष्ट्र स्टेट के बीच में था, वाटर डिस्प्यूट। तो ऑप्शन हमारा फिलहाल यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या सुमेलित है ये बताना है आपको। ठीक है, तो कुछ रेवोल्यूशन से उससे संबंधित क्षेत्र लिखे हुए हैं, तो बाकी सब तो ठीक है। तो ए, बी और डी ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन तो हम ई चुनेंगे, सी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। जो हमारा नीली क्रांति है मतलब कि ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक, तो ये प्रोडक्शन जो फिशरीज सेक्टर है उससे संबंधित है। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पे ई ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। अगला है कि कौन सा राज्य भारत का शुगर बाउल यानी कि शक्कर का प्याला कहा जाता है। ठीक, तो मैक्सिमम यहाँ पे देखेंगे तो प्रोडक्शन वाइज जो बात हो रही है हमारी शुगर की, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो अमेंडमेंट के लिए हमारा एक पार्ट है 20। ठीक, इसमें एक आर्टिकल है 368। तो किसी भी भाग को संशोधित करने के लिए और इस पर्टिकुलर भाग या इस अनुच्छेद को भी संशोधित करने के लिए इसके प्रावधानों का प्रयोग किया जाता है। तो हम ए ऑप्शन जो है इसको चूज़ करेंगे यहाँ से। अगला है कि निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना। ठीक है, तो दिल्ली जो आप देखते हैं वर्तमान में, तो यहाँ पे जो नेशनल कैपिटल रीजन जो डिक्लेयर किया गया दिल्ली को बनाया गया, तो ये अमेंडमेंट था हमारा 69th। ठीक है, और इसका ईयर था 1992, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 239 डबल ए और अनुच्छेद 239 ए बी, ठीक है, ये सब भी इंसर्ट किए गए थे इसमें। अगला देखिए कि कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। ठीक, तो हमारा जो 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पे 22 भाषाएं हैं, जिसके अंतर्गत गुजराती, कश्मीरी और डोगरी यहाँ पे हैं, राजस्थानी नहीं है। तो इस वजह से ई ऑप्शन को हम चुनेंगे। और बाकी जो आपका पूरी लिस्ट है 22 भाषाओं की, आप उसको भी एक बार रेफ़र करें। अगला देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हमारे पंचायत को तो मिला है बहुत लेटर ऑन 73rd अमेंडमेंट के टाइम पे। उससे पहले यहाँ पे जो सबसे सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई राजस्थान में। ठीक, और नागौर जिला जो है यहाँ पे, यहाँ से 2 अक्टूबर 1959 को जो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, इनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन भी किया गया। तो यहाँ से सी ऑप्शन को हम चुनेंगे। अगला है कि हाल ही में 770 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं। ठीक है,
तो इनके लगभग जो है नंबर ऑफ गोल्स की संख्या है 770 और ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। ठीक, तो जो हमारा नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ है, तो यहाँ पे इसके चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं अभी हाल ही में इकबाल सिंह लालपुरा। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये वर्ष था हमारा 1982 में। और अभी मतलब कि उस टाइम पे तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन थी उसके अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। अभी जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है इसके अंतर्गत ये कार्यरत है। और जो मेन पर्पस था इसके सेटअप का, जो भी हमारे वाटर से रिलेटेड डिटेल्ड स्टडीज़ और सर्वे इन्वेस्टिगेशंस हैं ये सब करने के लिए। अगला है कि 63वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार का आयोजन किस शहर में किया गया। ठीक है, तो जैसे म्यूज़िक वगैरह की फील्ड में जो ग्रैमी पुरस्कार यहाँ पे दिया जाता है, तो जो लास्ट ईयर इसका आयोजन हुआ है लॉस एंजलिस में। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है कि बांझ इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमन नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये पुस्तक है सुष्मिता मुखर्जी की। यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला है हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 को किसने जीता है। ठीक, तो यहाँ पे ये है अनामिका। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है वर्ष 2021 के गैबोर जेगो प्राइज़ 2021 जो है किसे प्रदान किया गया। तो ये प्राप्तकर्ता थे अतुल दीक्षित जी। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। अगला देखें, हाल ही में रसिन बांध और चिल्लीमल बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। ठीक, तो ये दोनों जो हमारे डैम्स हैं यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ इसका उत्तर प्रदेश में। ठीक, चित्रकूट जो है वहाँ पे। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि स्विट्ज़रलैंड के बाद किस देश ने बुर्का पहनने पर रोक लगाने की घोषणा की है। ठीक है, तो पिछले वर्ष की घटना है, यहाँ पे श्रीलंका के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया था, जो मुस्लिम वुमेन्स बुर्का पहनती हैं उस पर रोक लगाने की। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में भारत का पहला केंद्रीय एसी रेलवे टर्मिनल किस शहर में बना है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट सेंट्रल एसी रेलवे टर्मिनल है बेंगलोर में, कर्नाटक। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने हैदराबाद में भारत के पहले उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इंडिया का जो फर्स्ट हाई ऐश कोल गैसिफिकेशन बेस एक मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट है, ये लगाया गया हमारा जो भेल है इसके द्वारा हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। तो यहाँ से ए ऑप्शन को हम सही चूज़ करेंगे यहाँ से। अगला, हाल ही में सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 15 और 2016 से 20 के बीच भारत के हथियारों का आयात कितने प्रतिशत घटा है। इस टाइम पीरियड के बीच में अगर हम देखेंगे तो सिपरी की ये जो रिपोर्ट है इसके अनुसार लगभग 35% की गिरावट हुई है हमारे। ठीक है, क्योंकि जो मेक इन इंडिया का हमारा इनिशिएटिव है और जो भी तमाम तरीके की और भी चीज़ें जो इंसेंटिवाइज़ की जा रही हैं, तो कई सारी चीज़ों का प्रोडक्शन अब हम खुद से कर रहे हैं। तो यहाँ से फिलहाल बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है 63वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया। ठीक, तो ये मिला है बिली एलिश को। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है 63वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया। ठीक, तो ये टेलर स्विफ्ट को मिला है, एक फीमेल काफ़ी प्रचलित गायिका हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में डिजी पाइवॉट नामक सेवा की शुरुआत की है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज में गूगल ने इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। बिहार बजट 2021-22 में बिहार के किस जिले में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। ठीक है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो अभी लास्ट ईयर का बजट है, तो इसमें अनाउंस किया गया था ये नालंदा के लिए। तो यहाँ से सी जो है इसको चूज़ करेंगे हम। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। तो यहाँ पे ये हमारा है 16 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। तो जो भी उपभोक्ता हैं उनके अधिकारों के एक दिवस के रूप में यहाँ पे मनाते हैं 15 मार्च को। तो बी को चुन लेंगे हम। अगला, हाल ही में किस मंत्रालय ने जल निगरानी और गुणवत्ता
परीक्षण के लिए फ्रेमवर्क की शुरुआत की है। ठीक है, तो एक तरीके से एक फ्रेमवर्क यहाँ पे लॉन्च किया गया है रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ फॉर वाटर मॉनिटरिंग एंड क्वालिटी टेस्टिंग, जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारा जल शक्ति है इनके द्वारा किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है। ठीक, तो इनको यहाँ पे रिटायर्ड जो हमारे लेफ्टिनेंट साहब हैं इनको उत्तराखंड के गवर्नर के रूप में चूज़ किया गया है। अगर हमारे कोई भाई इसमें उत्तराखंड पीसीएस वाले एग्ज़ाम के देख रहे हैं तो ध्यान रखें, ऑप्शन हमारा डी है, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। हाल ही में हरियाणा के बाद किस राज्य की कैबिनेट ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण देने की नीति को मंजूरी दी है। ठीक, तो यहाँ पे जो उस पर्टिकुलर स्टेट की प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स होंगी इसमें 75% का रिजर्वेशन एक तरीके से अप्रूव किया है हरियाणा की कैबिनेट ने। उसके बाद ये प्रपोजल आया है झारखंड में, तो सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। हाल ही में इंडिया फिनटेक USD 100 बिलियन अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी की है। ठीक है, तो ये फिनटेक USD 100 बिलियन अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट आई थी, जो हमारा व्यापार संघ है फिक्की, है ना, इनके द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था। अगला है कि नेको एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध इनमें से किससे है। ठीक, तो यहाँ पे संबंध इसका है हमारा सी ऑप्शन में जो एड्स दिया हुआ है इससे। ठीक, अब नेको जो हमारा है इसकी इस्टेब्लिशमेंट या कह लीजिए फाउंडेशन हुई 1992 में। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन ये वर्क करता है हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है यूनियन का, उसके अंतर्गत न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर्स भी है। और एक तरीके से HIV एड्स से जो हमारा कंट्रोल प्रोग्राम था जो स्टार्ट किया गया इसके माध्यम से ही किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे फैक्ट्स को भी, सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट था। अगला है भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। ठीक, इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हमारा है ये उत्तर प्रदेश में है, बरेली के अंदर। ठीक, एक जगह है इज्जत नगर, वहाँ पे ये स्थित है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़ लेबोरेटरी भारत में कहाँ पर स्थित है। ठीक, तो ये है मध्य प्रदेश के भोपाल में, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो जो आप आयरन यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो आयरन के ओर्स हैं हेमेटाइट, है ना, और मैग्नेटाइट भी होता है, तो इनसे यहाँ पे प्रोडक्शन हमारा किया जाता है आयरन का, तो डी ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे। अगला देखें कि निम्न में से कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। ठीक, तो जैसे कि पिट्सबर्ग एक जगह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जो कि स्टील सिटी ऑफ मतलब स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं इसको। तो इसी प्रकार जापान का पिट्सबर्ग हम देखेंगे तो ये जो युवाता प्लेस है इसको जाना जाता है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है। ठीक है, तो इंसेक्टिवोरस फिश होती है एक हमारा गैम्बोजिया, है ना, इसको यूज़ किया जाता है मॉस्किटो कंट्रोल के लिए। अगला है कि जया और रत्ना किसकी अर्धबौनी किस्में हैं। ठीक है, सेमी डॉफ वैरायटी है ये जया और रत्ना, ये धान की फसल की है, पैडी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। ठीक है, फ्लावर, लार्जेस्ट फ्लावर की बात हो रही है, तो ये होता है रैफलेसिया, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि एड्स का वायरस जिसका नाम है HTLV-3, है ना, तो इसकी खोज किसने की। तो चूँकि एड्स जो है एक वायरल डिजीज़ है, तो यहाँ पे इस वायरस का जो हमारा खोज किया था ये थे रॉबर्ट गैलो, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है। ठीक, तो जो हमारा एक समूह है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का, तो इनका अभी हाल ही में 13वां समिट हुआ, तो ये नंबर भी ध्यान रखें, भारत की अध्यक्षता में हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको संबोधित किया, तो ऑप्शन हमारा यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा, और उसकी अध्यक्षता भी मोदी जी ने की है। अगला देखिए, निम्न रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित होता है। ठीक है, तो टाइगर मॉस्किटोज यहाँ पे कॉज करते हैं येलो फीवर,
डेंगू और चिकनगुनिया, तो ये तीनों ही हो जाएंगे। जापानी इंसेफेलाइटिस भी जो होता है मॉस्किटो बाइट से होता है, परंतु ये थोड़ा डिफरेंट है। तो इस प्रकार से हम ई ऑप्शन को चुनेंगे। यहाँ पे हमारे जो हैं 1 2 3 इसके लिए करेक्ट थे। अगला देखें, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। ठीक है, प्लांट हार्मोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा जो ये हो जाएगा साइटोकाइनिन। ठीक, बाकी सब जो है एनिमल से संबंधित यानी मानवों से संबंधित हमारे हार्मोन्स हैं, तो डी ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे यहाँ से। अगला है कि गाय और भैंसों के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि कुछ गाय भैंसों में आपने सुना या देखा होगा, तो जैसे कि उनको उनकी मिल्किंग करने के लिए यहाँ पे उनको इंजेक्शंस दिए जाते हैं ऑक्सीटोसिन के। ठीक, जो कि काफ़ी हार्मफुल भी होता है पशुओं के लिए। तो यहाँ से हमारा जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।